एक मिनट आ गया हूँ। ये आ गया। नमस्ते वकील साहब। ये राघव हमारा पोता। मेरा पोता छूट जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए मिस्टर राघव को हमारी मदद करनी होगी। हाँ वकील साहब, आप जो कहेंगे वैसा करेगा राघव। अब बताइए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें वानी जी के खिलाफ इन्हें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश का केस करना होगा, और साथ ही साथ हमें यह साबित करना होगा कि मिस वानी ने इन्हें झूठे आरोपों और झूठे सबूतों के बिना पर फंसाया है। वो तो है। सही है। क्या कहा आपने? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं वानी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगा। मिश्री सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से इस बार सभी घर वाले हमारी मिश्री के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गए, नहा धोकर उसके पीछे पड़ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई राघव के साथ साथ सभी घर वाले जो हैं वो हमारी मिश्री के पीछे पड़े हैं, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दुख दर्द देने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई हमारी मिश्री जो है अकेले ही इन सभी लोगों का डटकर सामना करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार हमारी मिश्री को ब्लैकमेल कर जबरदस्ती राघव ने इस घर में रोक लिया है। क्यों नहीं करेगा? पानी में तो जाए क्या है? दादी, हमारा प्यार का रिश्ता है। अगर वो अनजाने में गलती कर रही है तो जरूरी नहीं कि मैं भी वही गलती करूँ। हाँ तुझे आग बाने लगाई है तो भाई में तो जलने दे थोड़ा आग में। इस आग को ही तो बुझाना है दादी, और आग को आग से नहीं बुझाया जाता, वो पानी से ही बुझेगी। प्लीज माँ, जिद मत करो, इंजेला ले लो माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। राघव को बोले पे वकील की बात पर। अरे राघव, तेरी माँ को अटैक आ गया है। अरे अपनी माँ को अस्पताल पहुँचाए तो था। वकील साहब की बात मान क्यों ना लेता है? और वो धीरे धीरे कर एक एक लोगों की दर्द को सह रही है और एक एक लोगों का दिया हुआ दुख सह रही है। और कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई दादी जी जो है वो हमारी मिश्री को बेहद अपमानजनक चीजें करने को कहती हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपने पैरों के गंदे धोए हुए पानी को मिश्री को पिलाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि अगर तुझे इस घर की बहू बनना है तो तुझे ये गंदा पानी पीना होगा, और अगर तुझे अपना शुद्धिकरण करना है तो तुझे ये पानी को पीना होगा। लेकिन भाई यहाँ पर मिश्री बेहद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि भाई मुझे नहीं बनना है इस घर की बहू। और अगर बात रही गंदे पैर के पानी को पीने की, तो अगर आप गंगा जल में पैर धोकर मुझे पिलाएंगे तो मैं जरूर पी लूंगी। और यहाँ पर मिश्री दादी जी की इन बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आती है। जी हाँ, यहाँ पर मिश्री उनसे कहती है कि आप भी तो नंगे पांव मंदिर साफ करती है, नंगे पांव मंदिर जाती है, इसका मतलब आपके पैरों में जो धूल मिट्टी लगती है उससे आप ही अशुद्ध हो गई। और हमारी मम्मी जी यानी कि पार्वती जी जो है वो भी किचन में खाना बनाते जिसमें उनके हाथ तेल मसाले में डूबते हैं, इसका मतलब वो भी अशुद्ध होगा। और यहाँ पर मिश्री जो है अशुद्ध और शुद्ध का मतलब हमारी दादी जी को समझाती है, जिसकी वजह से इस बार दादी जी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है मिश्री के ऊपर। और इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई हमारी मिश्री की बातों को इस बार चित्रा बुआ जी ने रिकॉर्ड कर लिया, और चित्रा बुआ इस रिकॉर्डिंग को मिश्री को सुनाती है और उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि भाई मैं तो सोच रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग जो तुमने कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना, इस घर की बहू नहीं बनना, ये रिकॉर्डिंग मैं दादी जी को भेज दूं, तुम्हें तो फर्क पड़ेगा नहीं, हमें तो ना फर्क पड़े, लेकिन भाई तुम्हारी दादी जी को बेशक फर्क पड़ने वाला है। और इस बात से डरकर इस बार मिश्री जो है इस गंदे पानी को पीने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी उसका हीरो यानी राघव जो है वो मिश्री को बचाते हुए दिखाई देगा। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाली कहानी में एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आएगा, जहां पर हम देखेंगे कि भाई इस बार वानी हमारे राघव को अरेस्ट करवा देगी।